नवरात्रि जो है सिर्फ पूजा अर्चना और रात्रि जागरण का विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हमारे दिव्य स्वरूपों का जागरण का विषय है। अगर आप ध्यान से दर्शन करेंगे तो आप समझेंगे कि नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, यानी 9 गुणों की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में हम क्या पढ़ते हैं? माँ की स्तुति करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है? माँ के स्वरूप, माँ के गुण, माँ के कर्म और उनकी आराधना की गई, यानी माँ की स्तुति की गई है। माँ से दिव्य चीज़ों की जो है हम कामना करते हैं। नकारात्मक शक्तियों पे जो है सकारात्मक शक्तियों का विजय है। वहाँ पे माँ से हम अपने दिव्य स्वरूपों की जागरण, माँ सोई हुई है ऐसा नहीं है, हमारे अंदर वहाँ पे जो है दुर्गा सप्तशती में जो पहला श्लोक जो शुरुआत होता है वो क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का, इस श्लोक का क्या अर्थ है? प्रत्येक मंत्र इसी चाहिए। ये पहला है। फिर उसके बाद है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इसका मतलब क्या है इन मंत्र का? कि हे देवी, आप सभी प्राणियों में, भूतेषु का मतलब ही होता है सभी प्राणियों में, ज्ञान स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में स्थित है और उसी स्वरूप को मैं बारंबार जो है प्रणाम करता हूँ। तो आप सोचिए, समझिए कि दुर्गा सप्तशती हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। माँ नहीं सोई है। हम माँ की पूजा अर्चना, ये भोग, इसमें ही हम बिजी रहते हैं। हमारा दिमाग शांति नहीं होता है। बस उपवास में, भोग में, खाने पीने में ही हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। पाठ भी करते हैं तो हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता है कि हम समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बरसों बीत जाते हैं, कोई जागरण नहीं होता है। सिर्फ रात्रि जागरण होता है, भौतिक चीज़ों का जागरण होता है, वो वैसे ही जागा हुआ है। हम यहाँ आध्यात्मिक दिव्य गुणों की विकास का बात कर रहे हैं, माँ के दिव्य स्वरूपों का जागरण के विषय में बात कर रहे हैं, और हम भोग लगाने में, पूजा अर्चना, पाठ, धूप इत्यादि में ही फंसे रह जाते हैं। तो माँ की स्तुति क्या कह रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। माँ कह रही है कि वो हम सभी में शक्ति स्वरूप में स्थित है, यानी हमारे में ही वो शक्ति स्वरूप में स्थित है। तो हमें अपने देवी स्वरूप को जगाना होगा। कहीं बाहर से देवी नहीं प्रकट होगी, हमारे अंदर से ही वो सारे गुण, 9 गुण जो है हमारे अंदर ही छिपे दबे पड़े हैं। उन सभी पे से जो धूल जमे हैं, ज्ञान स्वरूप यानी माँ की कृपा से, माँ की आराधना से, साधना से, ये साधन करने का विषय है। ये 9 दिन हमें साधन करने के लिए मिलता है ताकि ये हमारे आदत में आ जाए। और ये सिर्फ 9 दिनों की बात नहीं है। जब तक हमें उस दिव्य स्वरूप की, उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हमें ये साधना करनी है, चाहे हमें बरसों लग जाए। तो हम माँ से मांगते ही क्या है? सांसारिक अविद्या। माँ का वहाँ पे जब आप स्तुति करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो वहाँ पे माँ को विद्या अविद्या सब कहा गया है कि विद्या भी मैं हूँ, अविद्या भी मैं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ और माया स्वरूप भी हूँ। मुझ में ही सारा जगत व्याप्त है। मैं आदि भी अंत भी मैं ही हूँ। माँ ने अपने सारे स्वरूपों की, यहाँ तक कि हमारे जो 108 शक्ति है वहाँ पे भी हर जगह पे जो है माँ का स्थान है। अलग अलग माँ स्वरूप में स्थित होके हमारे अंदर ही, हमारे नाड़ियों में, हमारे चक्रों में, शक्ति रूप में, प्राण रूप में हर जगह प्रभाव हो रहा है। वो माँ की शक्ति से ही हम जीवित हैं। बिना शक्ति के तो शिव भी जो है शव के समान है। तो माँ शक्ति जब तक शिव के साथ नहीं होती है तब तक शिव भी कोई कार्य नहीं करते हैं। ये जगत माँ का स्वरूप ही है। जो हमारी माँ है वो भौतिक माँ है, लेकिन ये हमारी दिव्य माँ है, इसके पास सब कुछ है। तो जब महिषासुर, यहाँ पे जब आप कहानी पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती में, तो महिषासुर, जब महिषासुर का मतलब ही क्या है कि नकारात्मक वृत्तियाँ, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट जो हम पे प्रभावी हो जाती है। कोई भी हो सकता है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो माँ, जब माँ 9 स्वरूपों की आराधना करती है तो वो माँ ही, उसके अंदर से वो शक्ति जागती है, तब जाके वो उसका वध करती है। यानी अपने सारे गुणों को इकट्ठा करके, दिव्य गुणों को धारण करके, दिव्य शक्तियों को जगा के माँ सक्षम हो जाती है उससे, उसे मारने में। तो हमारे भी जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई असुविधा होता है,
किसी भी तरह का, तो हमें भी अपने दिव्य स्वरूप, हमारे में वो शक्ति पर्याप्त है। हमें कहीं बाहर से किसी शक्ति को नहीं बुलाना है और कभी कोई मदद करता भी नहीं है। हम भी माँ की तरह अपने काम को, रोजमर्रा के काम को, अपने जीवन के हर समस्या को माँ की तरह ही महिषासुर रूपी जो भी निगेटिव रूप से आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है। सुख की बात नहीं, दुख की बात हो रही है, क्योंकि सुख तो अच्छा ही लगता है। दुख जो आता है महिषासुर रूप में, नकारात्मक रूप में, उसका वध करने में हम सभी सक्षम हैं। कहीं बाहर से माँ को नहीं बुलाना है, बस माँ के अपने अंदर ही दिव्य स्वरूप को जगाना है। कोई बाहर हमें मदद करने नहीं आया है। जब भी आज तक जागरण हुआ है, अंदर से जागरण हुआ है, और अंदर से अपने उस दिव्य गुणों को जगा के, जागरण करके अपने उस नकारात्मक महिषासुर रूपी जो है असुर है, उसका वध करना है, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आए। और जो ऐसा कर पाता है वही माँ को समझ पाता है, वही माँ के दर्शन कर पाता है, और माँ उसी को अपने दिव्य स्वरूप को दिखाती है और अपने दिव्य वरदानों को देती है। तो नवरात्रों को सिर्फ साधारण पूजा अर्चना उपासना का एक भौतिक समझने का, एक भौतिक क्रियाकलाप समझने की भूल नहीं करिएगा। इसके पीछे के दर्शन को समझिए, जो हमारे ऋषि मुनि हमें बताना चाह रहे थे और जो समझाना चाह रहे थे। जब आप इन सभी चीज़ों को समझ के माँ की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तब आपको माँ के दिव्य स्वरूपों का ज्ञान होगा। तो आपको आपकी माँ में भी वो शक्ति दिखाई देगी। सभी के अंदर माँ की उस दिव्य छवि को आप देख पाइएगा।